हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां मैं आज आप के लिए लेकर आई हूं मुंबई के कुछ कलाकार और उनके प्रमुख चित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और रेड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूज़ा से। फ्रांसिस न्यूटन सूज़ा, जिनका जन्म जो है 1924 को गोवा में हुआ था। इन्होंने जो है 1939 में मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया और वहाँ से अपने कला का डिप्लोमा इन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद जो है 1947 ईस्वी को जो है इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या फिर गतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। शॉर्टलिस्ट को पैग भी बोलते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने इसकी स्थापना की। ये इसके संस्थापक भी कहे जाते हैं और इसके अलावा ये इसके सचिव भी थे पैग ग्रुप के। और इसके अलावा जो थे इन्होंने घोषणा पत्र भी तैयार किया था पैग ग्रुप का। और 1949 में जो है इन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन भी किया था। दोस्तों, इनके चित्रों की जो प्रदर्शनी लगी थी वो मुंबई, दिल्ली, यूरोप और जो अमेरिका है उसके कई हिस्सों में भी लगी थी। इन्होंने जो है 1984 में पोर्ट्रेट ऑफ सैनफोय रेडमांड बनाया था। ये पोर्ट्रेट जो है किसी वैज्ञानिक का पोर्ट्रेट है। तो चलिए चलते हैं इनके प्रमुख चित्रों की तरफ। इनके प्रसिद्ध चित्र जो हैं, सबसे पहला है सूली, दूसरा है नारी और दार्शनिक, तीसरा चित्र है महात्मा गांधी और मनुष्य की दशा, चौथा सैर को निकला परिवार, पांचवा हजरत, छठवां ईसा, सातवां मस्तक, आठवां चित्र है इनका निर्वाण। और इसके अलावा जो है इन्होंने अगर क्वेश्चन आता है कि पैग के किस कलाकार ने जो है ईसा पर आधारित चित्र बनाए हैं या ईसा के चित्र बनाए हैं या ईसा मसीहा के चित्र बनाए हैं, तो वो बनाए हैं तुम्हारे सूजा ने। ठीक है, अब चलते हैं अगले चित्रकार की तरफ। इनका नाम है सैयद हैदर रज़ा, जिनको हम शॉर्टली जो रज़ा के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1922 को मध्य प्रदेश के दमोह कस्बे में हुआ था। इन्होंने जो है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से जो है फाइन आर्ट का डिप्लोमा प्राप्त किया था। इसके अलावा जो इनकी प्रदर्शनियाँ जो लगी थी वो लगी थी मुंबई, दिल्ली, नागपुर में। और दोस्तों, ये जो है फ्रेंच स्कॉलरशिप पर डीवो आर्ट्स और स्टूडियो ऑफ एडमंड हैज़ में पेरिस में जो है इन्होंने अध्ययन किया कला का। और इसके अलावा जो है ये वो आर्टिस्ट भी हैं जो अगर क्वेश्चन आता है कि पैग ग्रुप का कौन सा चित्रकार है जो पेरिस जाकर बस गया, तो वो सैयद हैदर रज़ा हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने चित्रकारी जो की थी, आरंभिक चित्र जो थे इनके जल रंग में है और बाद की चित्रकारी जो है इन्होंने अधिकतर एक्रेलिक रंगों से की थी। इसके अलावा जो है एक इनके प्रमुख चित्रों की बात करते हैं। सबसे पहला है सैरीग्राफ, दूसरा चित्र है चौपाटी, तीसरा चित्र है जमीन, चौथा चित्र है राजस्थान चित्र श्रृंखला है एक, और पांचवा चित्र है ग्रीष्म आवास, छठा चित्र है आज, और सातवां चित्र है इनका कश्मीर की एक गली। इसके अलावा दोस्तों इनके और भी बहुत से चित्र हैं। इनका एक चित्र जिसका नाम है बिंदु, ये इन्होंने इस चित्र में जो ये बिंदु बताया है तो ये इन्होंने एक अद्वितीय ऊर्जा का प्रतीक बताया है। अगर क्वेश्चन आता है कि बिंदु किस कलाकार का चित्र है, किस कलाकार का चित्र है, हाँ, तो वो है SH रज़ा का चित्र। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इन्होंने 2020 के बाद जो इनके चित्रों के विषय रहे हैं 2020 के बाद, वो थे कुंडलिनी, नाग और महाभारत आदि पर जो है इन्होंने आधारित इन्होंने चित्र बनाए थे 2020 के बाद। एक और चीज़ के जब भारत विभाजन हुआ था उसमें जब मुंबई में दंगे हुए थे, तो इन्होंने जो है भारत में देखते हुए मुसलमानों के उत्पीड़न के को प्रकट करते हुए जो है इन्होंने कुछ चित्र बनाए थे। उनकी पीड़ा दर्शाते हुए, उनका दुख दर्शाते हुए उन्होंने जो है एक चित्र सिटी स्केप बनाया था। ये बनाया था 1946 में। और इसके अलावा जो है इन्होंने एक बारामूला इन रूइंस, ये चित्र भी इन्होंने इसी उत्पीड़न को दर्शाते हुए बनाया था। और जो है अब जब ये पेरिस जाकर बस गए थे तो इन्होंने वहाँ पर जो है ब्लैक सन और इसके अलावा हॉट डे केस,
ये 2 चित्र भी इन्होंने बनाए थे जो काफ़ी फेमस है। और इन्होंने जो विवाह किया था दोस्तों, इन्होंने अपनी शादी की थी जनिन मोंजिला से। ये जनिन मोंजिला का नाम इसलिए मैंने यहाँ बताया क्योंकि एक मूर्तिकार थी, ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है इन्हें अगर हम बात करें किसी सम्मान के प्राप्त होने की, तो इन्हें जो है 2015 में 14 जुलाई 2015 को लीजन ऑफ ऑनर जो होता है दोस्तों, फ्रांस का सम्मान होता है। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जो इन्हें 2015 में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा इन्हें जो है 1981 में जो है पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया, और 2007 यानी 2007 में पद्म भूषण का, और इन्हें जो है 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो इन्हें जो है पद्म भूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ है, पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ है, और पद्म भूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ है, और पद्मश्री भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इसके अलावा जो है इनकी सौराष्ट्र जो इनकी पेंटिंग है वो काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये पेंटिंग जो है क्रिस्टी की नीलामी में इनकी बिक गई थी। ये बिकी थी 16.42 करोड़ रुपए में। और इसके अलावा क्रिस्टी की ये जून 2010 में बिकी थी। और इसके अलावा जो है क्रिस्टी की नीलामी में ही जो इनकी पेंटिंग एक और बिकी थी, वो 2014 की जो क्रिस्टी की नीलामी थी उसमें इनकी एक पेंटिंग ला टेरे और एक दूसरी और पेंटिंग चर्च एट म्यूलॉन ये बिकी थी। जो ला टेरे पेंटिंग बिकी थी वो बिकी थी 61 करोड़ रुपए में बिकी थी, और जो दूसरी पेंटिंग थी चर्च एट म्यूलॉन ये बिकी थी 2.03 करोड़ रुपए में। तो ये पेंटिंग जो है इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण, हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए कि 2014 में क्रिस्टी की नीलामी में इनकी कौन सी पेंटिंग बिकी, तो वो ला टेरे भी थी और चर्च एट म्यूलॉन भी थी, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऑप्शन में जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आए। इसके अलावा इनका एक और चित्र है, उसका नाम तृष्णा। इनका जो चित्र है तृष्णा, ये भी क्रिस्टी की नीलामी में ही बिका था। और इनकी जो एक पेंटिंग है इसका नाम था तपोवन इन्होंने 1972 में बनाई थी। ये जो बिकी थी $14,7200 में इनकी ये पेंटिंग तपोवन बिकी थी। और इन्होंने जो है युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए जो एक फाउंडेशन की स्थापना भी इन्होंने की थी, उस फाउंडेशन का नाम था रज़ा फाउंडेशन। इन सब के बाद जो है 23 जुलाई 2016 में 94 वर्ष की यानी कि 94 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों एक और चीज़ है इनके लिए, जो फ्रांस का एक पुरस्कार है, इस पुरस्कार का नाम है प्रिक्स डे ला क्रिटिक। ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय कलाकार थे जिन्हें फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो चलिए इनके बारे में बस इतना ही, आगे चलते हैं हम दूसरे कलाकार की तरफ। KH आरा, जिनका पूरा नाम है कृष्णजी हवलाजी आरा। इनका जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल को 1914 ईस्वी को बोलाराम सिकंदराबाद में हुआ था। ये जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और दोस्तों इनके चित्रों की जो प्रदर्शनी थी, इनकी जो प्रथम प्रदर्शनी थी इनके चित्रों की, वो 1942 को चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में लगी थी। इसके अलावा जो इनके चित्रों की प्रदर्शनी थी वो मुंबई आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और ललित कला अकादमी नई दिल्ली में लगी थी। दोस्तों 1942 ईस्वी में इन्होंने जो है सर्वप्रथम वन मैन शो का आयोजन मुंबई में किया था। और 1950 में 1950 में ये केवल जो है स्टिल लाइफ पर आधारित चित्रों की जो है इन्होंने प्रदर्शनी लगाई, जिसकी वजह से जो है ये स्टिल लाइफ विशेषज्ञ भी कहलाने लगे। इनके स्टिल लाइफ जो चित्र हैं वो है हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, और हाँ ये और भी बहुत से चित्र हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों ये नग्न आकृति के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उसमें जो है इन्होंने
एक चित्र श्रृंखला बनाई थी जिसका नाम था ब्लैक न्यूड। ये बनाई थी 1963 में। तो इसके लिए भी इस श्रृंखला के बाद भी जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और एक जो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर क्वेश्चन आता है कि ये पैक ग्रुप के सदस्य थे, एक तो ये पैक ग्रुप के सदस्य थे, लेकिन ये किस पद पर थे? तो पैक ग्रुप में जो इनका पद था वो था जनसंपर्क अधिकारी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 1939 में जो है इन्हें आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से रजत पदक प्राप्त हुआ। उसके बाद 1944 में जो है जल रंग से बने चित्र मराठा बैटल से में भी जो इन्हें गवर्नर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके अलावा हाँ 1952 में जो है जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन पर लगी प्रदर्शनी में जो है इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और 2000 रुपये के नगद पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, इनके जो प्रमुख चित्र हैं, सबसे पहला है पनघट पर, दूसरा चित्र है चक्की पीसने वाली, तीसरा चित्र है मेले से लौटते हुए, चौथा चित्र है गांव के छोर पर, पांचवा चित्र है कोना, छठवां चित्र है हाट बाजार, सातवां है नर्तक, आठवां लक्कड़हारे, नवा है धान कूटते हुए और 10वां चित्र है इनका स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी। ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया, हरा सेब, लाल मिर्च, चीनी बर्तन, इस तरह के जो स्टिल लाइफ चित्र हैं ये उनके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और ये उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र भी थे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो या कुछ भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।